कल्पना करो कि तुम आज से अपनी जिंदगी का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट शुरू करते हो जो बाहर से देखने में बहुत छोटा लगता है, सिर्फ 30 दिन का। लेकिन इन 30 दिनों के दौरान तुम एक ऐसी चीज को कॉन्शियसली अवॉइड करने वाले हो जो सालों से तुम्हारे ब्रेन को इंस्टेंट प्लेजर देती आई है। पहले दिन तुम्हें सब नॉर्मल लगता है, तुम सोचते हो यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ी सेल्फ कंट्रोल की जरूरत है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं कुछ अजीब होने लगता है। तुम्हारा माइंड धीरे धीरे रेस्टलेस होने लगता है, थॉट्स ज्यादा रैंडम होने लगते हैं और अचानक तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा ही ब्रेन तुम्हें बार बार उसी डायरेक्शन में खींचने की कोशिश कर रहा है जिससे तुम दूर रहने का फैसला कर चुके हो। और तभी तुम्हें पहली बार समझ आता है कि यह चैलेंज सिर्फ एक हैबिट को रोकने का नहीं है, यह तुम्हारे और तुम्हारे ही माइंड के बीच की एक लड़ाई है। एक ऐसी लड़ाई जिसे ज्यादातर लोग कभी कॉन्शियसली लड़ते ही नहीं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपने इम्पल्सेस को नोटिस करने से पहले ही उन्हें फॉलो कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान सच में 30 दिनों के लिए इस एक्सपेरिमेंट को ईमानदारी से करता है तो धीरे धीरे उसके अंदर एक ऐसी साइकोलॉजिकल शिफ्ट शुरू हो सकती है जो उसके फोकस, डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 30 दिन ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ किसी फिजिकल हैबिट को रोकना नहीं होता। असल में यह एक इनविजिबल प्रोसेस की शुरुआत करता है, एक ऐसा प्रोसेस जो तुम्हारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को धीरे धीरे चैलेंज करने लगता है। हमारा ब्रेन सालों से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी हो चुका होता है। जब भी बोर्डम होता है, स्ट्रेस होता है या माइंड को थोड़ी एक्साइटमेंट चाहिए होती है, ब्रेन ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में सिग्नल भेज देता है जहां उसे जल्दी डोपामाइन मिल सके। लेकिन जब अचानक वह सोर्स बंद हो जाता है तो ब्रेन कंफ्यूज्ड होने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि जो रिवॉर्ड सिस्टम इतने समय से कंसिस्टेंटली एक्टिवेट होता रहा है वह अचानक इनएक्टिव क्यों हो गया। इसीलिए शुरुआत के कुछ दिनों में माइंड बार बार उसी चीज के बारे में सोचता है, इमेजिनेशन ज्यादा एक्टिव हो जाती है और छोटी छोटी अर्ग्स अचानक पहले से ज्यादा पावरफुल महसूस होने लगती हैं। और यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग यह एक्सपेरिमेंट छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम उनके सेल्फ कंट्रोल में है। लेकिन सच ये है कि उस समय एक डीपर न्यूरोलॉजिकल एडजस्टमेंट चल रहा होता है जहां ब्रेन पुराने डोपामाइन लूप को पकड़ कर रखना चाहता है जबकि तुम उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हो। असल में ब्रह्मचर्य के पहले 7 से 10 दिन सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि इस फेज में शरीर से ज्यादा दिमाग रिएक्ट करता है। तुम नोटिस करोगे कि कभी अचानक बोर्डम बहुत ज्यादा महसूस होने लगता है, कभी माइंड बिना वजह इमेजिनेशन में चला जाता है और कभी कभी छोटी सी आग भी बहुत इंटेंस लगने लगती है। यह सब रैंडम नहीं होता। असल में उस समय तुम्हारा ब्रेन अपने पुराने डोपामाइन साइकिल को वापस एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि सालों से ब्रेन ने एक सिंपल पैटर्न सीख लिया होता है। आग आए, एक्शन लो, डोपामाइन मिले और साइकिल रिपीट हो जाए। लेकिन जब कोई इंसान इस साइकिल को कॉन्शियसली तोड़ता है तो माइंड कुछ समय के लिए चायोटिक हो जाता है। इसी वजह से बहुत से लोग डे 5 से डे 10 के बीच स्ट्रगल करते हैं। उन्हें लगता है कि वे कमजोर हैं या उनका डिसिप्लिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन असल में उस समय उनके ब्रेन के अंदर एक रीवायरिंग प्रोसेस शुरू हो चुका होता है, एक ऐसा प्रोसेस जहां माइंड धीरे धीरे सीख रहा होता है कि हर आग के आने पर एक्शन लेना जरूरी नहीं होता। लेकिन अगर कोई इंसान इस शुरुआती चायोटिक फेज को पार कर ले तो धीरे धीरे कुछ बहुत सब्टल चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। लगभग दूसरे हफ्ते के आसपास कई लोग नोटिस करते हैं कि उनकी एनर्जी पहले जैसी फील नहीं हो रही। वही माइंड जो पहले हर थोड़ी देर में डिस्ट्रैक्शन ढूंढता था अब उतना रेस्टलेस नहीं लगता। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ब्रेन को बार बार इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता तो वह धीरे धीरे अपनी एनर्जी को दूसरे डायरेक्शंस में शिफ्ट करने लगता है। यही वजह है कि कुछ लोगों को अचानक महसूस होता है कि वे पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उनका फोकस पहले से ज्यादा शार्प हो गया है और कुछ लोगों को यह एहसास होता है कि छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस अब उतनी पावरफुल नहीं लगती जितनी पहले लगती थी। यह कोई मैजिकल चेंज नहीं होता बल्कि ब्रेन का एक नेचुरल एडजस्टमेंट होता है। जब माइंड को बार बार एक आग को रेसिस्ट करने का एक्सपीरियंस मिलता है तो वह धीरे धीरे सेल्फ कंट्रोल की एक नई हैबिट बनाना शुरू कर देता है। और यही वह स्टेज होती है जहां इंसान को पहली बार महसूस होता है कि डिसिप्लिन सिर्फ स्ट्रगल नहीं है बल्कि एक नई तरह की मेंटल स्टेबिलिटी भी दे सकता है। इस फेज में एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है जिसे बहुत से लोग पहली बार नोटिस करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके विचार पहले की तुलना में थोड़े क्लियर हो गए हैं। पहले जहां माइंड हर थोड़ी देर में रैंडम डिस्ट्रैक्शंस की तरफ भागता था अब उसके अंदर एक हल्की सी स्टेबिलिटी आने लगती है। इसका कारण सिर्फ यह नहीं होता कि एक हैबिट रुक गई है बल्कि यह भी होता है कि ब्रेन धीरे धीरे अपने डोपामाइन सिस्टम को रीसेट करने लगता है।
जब माइंड को बार बार इंस्टेंट प्लेजर नहीं मिलता तो वह मजबूर होकर ऐसे सोर्सेज ढूंढने लगता है जो डीपर सेटिस्फेक्शन देते हैं, जैसे लर्निंग, क्रिएशन, फिजिकल इंप्रूवमेंट या मीनिंगफुल वर्क। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि इस पीरियड के दौरान उन्हें अपने गोल्स के बारे में पहले से ज्यादा क्लैरिटी महसूस होने लगती है, क्योंकि जब माइंड लगातार छोटे छोटे प्लेजर से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता तो उसके पास सोचने के लिए ज्यादा मेंटल स्पेस होता है, और यही मेंटल स्पेस धीरे धीरे फोकस और क्रिएटिविटी को ऊपर उठा देता है। लगभग 20 से 30 दिनों के बीच कई लोगों को यह एहसास होता है कि बदलाव सिर्फ बॉडी में नहीं, माइंडसेट में हो रहा है। वह चीजें जो पहले अनकंट्रोलेबल लगती थी अब थोड़ी मैनेजेबल लगने लगती हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि इंसान को पता होता है कि उसने अपने माइंड की एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पल्स को कॉन्शियसली कंट्रोल किया है। और यह फीलिंग सरप्राइजिंगली पावरफुल होती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति खुद को यह प्रूव कर देता है कि वह अपनी इम्पल्सिस से थोड़ा सा ऊपर उठ सकता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस का एक अलग ही लेवल डेवलप होने लगता है। लेकिन शायद सबसे बड़ा बदलाव उस दिन महसूस होता है जब कोई इंसान इन 30 दिनों को पीछे मुड़कर देखता है। तब उसे धीरे धीरे समझ आता है कि असली लड़ाई अर्ग से नहीं थी, असली लड़ाई उन अनकॉन्शियस हैबिट से थी जिनमें वह सालों से जी रहा था। हम में से ज्यादातर लोग अपनी एनर्जी का ज्यादा हिस्सा बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं, एंडलेस स्क्रॉलिंग में, रैंडम डिस्ट्रैक्शंस में और ऐसे शॉर्ट टर्म प्लेजर्स में जो उस मोमेंट में तो अच्छा फील कराते हैं लेकिन लंबे समय में माइंड को और ज्यादा उलझा देते हैं। लेकिन जब कोई इंसान कुछ समय के लिए भी उस साइकिल से बाहर आता है तो उसे पहली बार एहसास होता है कि डिसिप्लिन सिर्फ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, असल में यह एक अलग तरह की फ्रीडम देता है। फ्रीडम इस बात से कि तुम्हारा माइंड हर छोटी टेम्पटेशन पर रिएक्ट करे, फ्रीडम उस कांस्टेंट मेंटल नॉइज से जो हमें हर समय डिस्ट्रैक्टेड रखता है। और शायद यही वजह है कि बहुत से लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का असली फायदा सिर्फ फिजिकल नहीं होता, बल्कि यह तुम्हें अपने माइंड के साथ एक बिल्कुल नया रिलेशनशिप बनाना भी सिखाता है, जहां तुम अर्ग्स के गुलाम नहीं रहते बल्कि उन्हें ऑब्जर्व करने वाले बन जाते हो। तो आखिर में सवाल यह नहीं है कि 30 दिन ब्रह्मचर्य करने से तुम्हारी लाइफ मैजिकली बदल जाएगी या नहीं। असल सवाल यह है कि क्या तुम इतने समय के लिए अपने माइंड को ऑनेस्टली ऑब्जर्व करने के लिए तैयार हो, क्योंकि यह 30 दिन किसी रूल को फॉलो करने से ज्यादा एक एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जहां तुम यह डिस्कवर करते हो कि तुम्हारा माइंड कैसे काम करता है, तुम्हारी एनर्जी कहाँ खर्च होती है और तुम अपने इम्पल्सिस पर कितना कंट्रोल रखते हो। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ईमानदारी से समझनी जरूरी है कि सिर्फ वीडियोस देख लेने से कोई भी इंसान ब्रह्मचर्य में सफल नहीं हो जाता, क्योंकि रियल चेंज तब आता है जब तुम्हारे पास एक क्लियर सिस्टम हो, एक ऐसा रूटीन हो जो हर दिन तुम्हें गाइड करे। जब अर्ग्स आए तो तुम्हें संभाले, जब मोटिवेशन कम हो तब भी तुम्हें ट्रैक पर बनाए रखे। इसीलिए अगर तुम सच में इस जर्नी को सीरियसली लेना चाहते हो तो हमने नीचे पिन कमेंट में 100 दिन की सुपर ब्रह्मचर्य ट्रांसफॉर्मेशन दी है, एक ऐसी स्ट्रक्चर्ड रूटीन जो स्टेप बाय स्टेप तुम्हें इस प्रोसेस में गाइड करता है। 1000 से भी ज्यादा लोग इसे फॉलो करके अपने डिसिप्लिन और फोकस को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। तो अगर तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारी बारी है अपने माइंड को ट्रेन करने की तो उसे एक बार जरूर चेक कर लेना। लिंक नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर दिया गया है। और अब आप इस वीडियो पर क्लिक करके ये जान लीजिए कि 99% लोगों का ब्रह्मचर्य सिर्फ 7 दिन में ही क्यों टूट जाता है।